बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमडी कैट या ईटा का टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। और आज मैं उनको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्किप नहीं करना बिल्कुल, और वीडियो को अच्छी तरह देखना है, ठीक है। और अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में वो है स्टाइकोमेट्री, ठीक है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, मोल एंड एवोगाड्रोज नंबर। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोल एंड एवोगाड्रोज नंबर। मोल एंड एवोगाड्रोज नंबर से हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन एमडी कैट और ईटा में आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है मोल कैलकुलेशन, ठीक है। चार इंपॉर्टेंट जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है, मोल टू मेस, मेस टू मेस, ठीक है। ये वाली जो कैलकुलेशंस हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल जो टाइप क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपके थोड़े से दिन रह गए हैं टेस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसको सही तरह से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स फुल आएँ, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कंपाउंड देगा उसमें कहेगा कि इस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज होगी, ठीक है, या किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज देगा, ठीक है, और कहेगा इस कंपाउंड में इसका कितना मैस होगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ओके। उसके बाद हमारे पास होता है एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। आपको कोई भी रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि भाई इसमें एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा ये बताएं, तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह बिल्डअप कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी वहाँ पर पेश ना आए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यूनिट ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री, ओके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, हमारे सामने एमडी कैट या ईटा में। तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसमें जो है, ठीक है, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखना है। उसके इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है और प्रोटॉन के लिए भी, दोनों की डिस्कवरी के लिए जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, ठीक है। उसमें आप लोगों ने रेडियस किस तरह निकालना है एक न्यूक्लियस के गेट, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस तरह से फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पास उनकी इक्वेशंस हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आ जाता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ओके। हमारे पास जो प्लांक्स ने क्वांटम की थ्योरी पेश की थी उसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके तीन मेन पास्चुलेट्स, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्सरेज। एक्सरेज किस तरह से डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की और कब डिस्कवर हुई, इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, किस तरह से प्रोड्यूस्ड होती हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स, ओके। क्वांटम नंबर्स हमारे पास क्या हैं एंड ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 क्वांटम नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट तो इजी भी है, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों ने जो प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो 3 जो रूल आप लोगों ने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। हुंड रूल आ जाता है। उसके बाद जो हमारे पास है ऑफ वो प्रिंसिपल, और इसी तरह पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 3 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, ओके। इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले वो है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल की शेप्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वेस्पर थ्योरी को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आ जाता है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, MOT, VBT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी अच्छी तरह आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है।
जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इनको आप लोगों ने इस तीसरे चैप्टर यानी कि थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में से इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज गैसेज, ओके। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है उसमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया गया है, ठीक है। और 3 चैप्टर हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। पहला है गैसेस, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है सॉलिड, ठीक है। तो इनको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। टेस्ट के लिए इसमें से भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल टाइप या इसमें से न्यूमेरिकल खैर नहीं आएंगे, बल्कि वैसे कोई भी एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है गैसेस की वो क्या है, उसके पास्चुलेट आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। और इसमें से कौन से पास्चुलेट गलत हैं या रॉन्ग हैं उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ की बुनियाद पर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बनाया गया उसकी कुछ खास वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या है, बहुत ही आसान है, वो भी आप लोगों ने याद रखने हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हमारे पास होती है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से याद रखने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह से डिराइव होती हैं, हमारे पास 3-4 जो लॉज हैं उनको मिलाकर जब हम निकालते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। जो नॉर्मल गैसेज हैं वो आइडियल गैस से किस तरह से डेविएट करती हैं, ठीक है। उनका बिहेवियर क्यों डेविएट करते हैं, कौन सी कंडीशंस पर इन ये डेविएशन शो करती हैं, वो आप लोगों ने देखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वान डेर वाल्स इक्वेशन क्या है, ठीक है। जब आइडियल गैस इक्वेशन रियल गैसेस की गलत साबित होती है तो वान डेर वाल इक्वेशन, इसमें 2 जो करेक्टनेस की गई, ठीक है, वान डेर वाल ने, तो वो किस तरह से की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, फिर ग्राहम लॉ ऑफ डाइफ्यूजन एंड इफ्यूजन, फिर आ जाता है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज। और उसके बाद हमारे पास 4th स्टेट ऑफ मैटर को भी इसी पहले चैप्टर में दैट इज़ गैसेज में डिस्कस किया गया है, दैट इज़ प्लाज्मा, ओके। तो ये कुछ टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 4 से, दैट इज़ गैसेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ लिक्विड, ठीक है। और ये 2nd स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें भी कुछ इतने खास नहीं है। सबसे पहले हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओके, दैट इज़ वान डेर वाल फोर्सेस, इनको भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनर्जेटिक फेज ऑफ चेंजेस एंड लास्ट वन इज़ लिक्विड क्रिस्टल्स, ओके। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर 3 विच इज़ सॉलिड, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें भी हमारे पास सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है, कुछ पास्चुलेट याद कर लेने। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड दैट इज अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, उनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करके, उसके बाद क्रिस्टल लैटिस क्या है वो भी, और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 7th चैप्टर दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो मैंने उसमें से कलेक्ट किए हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको भी आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली चार्ट प्रिंसिपल, ठीक है, ये तो इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है, इससे MCQ आ सकता है कोई ना कोई, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करके उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल दैट इज़ हैबर प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी देख लेना है। और उसके बाद हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट, बहुत ही आसान है, ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। यही चैप्टर होते हैं जो आते हैं ईटा में, MD कैट में, ठीक है, इतने मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, यह भी थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से जो मैंने टॉपिक कलेक्ट किए हैं वो हमारे पास हैं एसिडिक
बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। हमारे पास एसिडिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं, बेसिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं, और हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। बहुत ही आसान है, आप लोगों को आता भी होगा, तो ये भी प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रॉन्स्टेड लोरी डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। जो ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने डेफिनेशन दी थी एसिड और बेसिस की, वो क्या है, उनको भी प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। लिविस डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये जो तीसरा इसने अपना मॉडल पेश किया था, लॉ पेश किया था, ठीक है, एसिड और बेसिस के बारे में। उसके बाद हमारे पास बफर सॉल्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और लास्ट वन हमारे पास है साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ओके, हमारे पास चैप्टर नंबर 9 जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का जो हमारे पास चैप्टर है ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास सबसे पहले केमिकल काइनेटिक असल में है क्या, ये आप लोगों ने स्टडी करना है। उसके बाद रेट्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, कोलिजन थ्योरी हमारे पास क्या है इसमें, यानी कि बहुत इजी टॉपिक हैं। और कैटालाइसिस क्या होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है हमारे पास, ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोल्यूशन एंड कोलाइड्स, ठीक है। तो इसमें कुछ खास वैल्यूज़ होती हैं, उनको आप लोगों ने याद रखने पड़ते हैं। राउट्स लॉ, ठीक है, जो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं कुछ, ठीक है, मोलरिटी क्या है, मोललिटी क्या है, उनमें से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करके राउट लॉ याद करना है, ठीक है, कि राउट लॉ हमारे पास क्या है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, इनके ग्राफ प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोलाइड्स आ जाते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज़ थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, सेकंड लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इंटरनल एनर्जी किसको कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, कैलोरीमीटर किसको कहते हैं, हेसेस लॉ क्या है। ये जो है ना छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, इनको आप लोगों ने सीखना है, इनको प्रैक्टिस करना है और फिर इसको MD-CAT में टॉप करना है, ठीक है, आप लोगों ने। तो इसको प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, द लास्ट चैप्टर, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट्स। एक रिएक्शन है, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है एक ही टाइम में और रिडक्शन भी हो रही होती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और उसमें आप किस तरह से पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन किस एलिमेंट की हुई है, रिडक्शन किस एलिमेंट की हुई है, तो इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती हैं, एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ओके, तो ये थे हमारे पास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगर आपको सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर E10 एंड MD-CAT चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक वीडियोस उनके लिए भी बना दूंगा, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं सेकंड ईयर के केमिस्ट्री से वो कलेक्ट करके आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब के साथ आपको एक बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उसको सेट कर दें, ठीक है, ऑल पर। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।